तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ई ब्लॉक। और इस ब्लॉक में जो सबसे पहला ग्रुप डिस्कस करेंगे हम, और ये ग्रुप है हमारा क्या, नाइट्रोजन ग्रुप। ओके। तो देखो बच्चों, जो वर्तमान में एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है ना, उसमें अगर हम नीट में देखें तो पी ब्लॉक के जो ये ग्रुप्स हैं, तो इन ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी का डिस्कशन करना है। इनके जो कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स के, है ना, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ठीक है यूजेस, इनका डिस्कशन नहीं करना, वो नहीं आएगा। ओके। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन ग्रुप में, तो इसमें हम यही डिस्कशन लेंगे कि नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी, फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि पूरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, तो उनके बारे में। ओके। तो सबसे पहले तो हम आते हैं नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में कि नाइट्रोजन ग्रुप क्या है और इनको क्या बोला गया है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, या हम ये कह सकते हैं कौन सा ग्रुप है बच्चों, 5th ए ग्रुप, या और भी आगे जाओगे तो ग्रुप नंबर क्या है, 15th ग्रुप। तो ये है नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में, या नाइट्रोजन फैमिली। इनका एक नाम और होता है और वो है निक्टोजन। निक्टोजन्स, पी से साइलेंट है यहां पे, जिसका मीनिंग होता है सफोकेटिंग एलिमेंट्स, ये सफोकेटिंग प्रोड्यूसर एलिमेंट्स। ठीक है, ये कहलाएगा सफोकेटिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट्स, मेनली आप देखोगे नाइट्रोजन का अगर परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए तो हमें सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस ग्रुप में चाहे वो फास्फोरस हो, पॉइजनस होता है वो तो और जहर है, या और भी अदर एलिमेंट्स हैं या इनके कंपाउंड्स हैं, तो ज्यादातर इनके कंपाउंड्स भी सफोकेटिंग होते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है सफोकेटिंग क्या, प्रोड्यूसर एलिमेंट्स। अब हम एक आते हैं, इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप आए तो आप देखोगे ये 5th ग्रुप में आते हैं, और हम जानते हैं कि जो ग्रुप नंबर है वो एक्चुअली जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बेस पर आता है। तो आप इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं, और वो बटे हुए हैं ns2 और np3 में। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यही है, ns2 np3, ये सब में आउटर मोस्ट दिखेगा। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितने हैं, ns2 np3। अब हम एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम देखें कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सभी एलिमेंट्स का। तो देखो बच्चों, इसमें जो टोटल एलिमेंट्स आते हैं वो तो है 5, और एक और जोड़ा है लास्ट में आप देखोगे जो कि एक सिंथेटिक एलिमेंट है, मास्कोबियम, है ना। तो पहले तो हम उन 5 के बारे में ही पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे। मास्कोबियम का तो केवल सिंबल और हमें उसके जो है कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही देखना है, ज्यादा उसके बारे में हम नहीं लेंगे। तो यहां पर हम आ जाते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में। तो पहला जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के हम इतना लिखेंगे, हीलियम मतलब 1s2, तो यह हो जाएगा 2s2 2p3। फिर आता है फास्फोरस, अब 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 15, तो ये आ जाएगा क्या, नियोन, और यह हो जाएगा 3s2 3p3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आते हैं आर्सेनिक, तो 18 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 33।
तो आर्गन 18 तक ये हो गया, फिर आ जाएगा 3D10 4s2 4p3, है ना। फिर आते हैं Sb स्टाइम्बियम, तो फिर और 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। तो यहां आ जाएगा क्रिप्टॉन 36 4d10 तो 46, और ये हो जाएगा 5s2 5p3, है ना। और फिर हम आते हैं बिस्मथ, तो यहां पर हम 32 जोड़ेंगे तो ये होगा 83, तो वो हो जाएगा जिनोन, है ना। 4f14 5d10 6s2 और 6p3, ठीक है। 2 मिनट बच्चों। तो ये है कुल मिला के इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए ना। तो ये एलिमेंट आते हैं हमारे नाइट्रोजन ग्रुप में कुल 5, जिनकी हमें कंप्लीट डिस्कशन करनी है। मॉस्कोवियम के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना, बस याद रखना है कि एक और एलिमेंट आता है, अगर मैं इसमें 32 और जोड़ दूं तो ये जो होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अनिल पेंटियम, या इसी को मॉस्कोवियम, ये, और इसका एटॉमिक नंबर होगा 115, और यहां पर इसका जो हो जाएगा Rn रेडॉन 86 5f14, है ना, 6d10 7s2 और 7p, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिला के ये एलिमेंट है। तो देखो इन सब में अगर आप पी ब्लॉक में जाओगे तो पी ब्लॉक में एक के बाद दूसरा जो एलिमेंट आता है उसके एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस होगा, फिर 18 का डिफरेंस दिखेगा आपको एटॉमिक नंबर में, फिर 18 का डिफरेंस दिखेगा, फिर 32 और 32, और अगर आप इसके नीचे भी जाएं तो कितने का होगा 32। तो ये पूरी पी ब्लॉक में दिखेगा। और केवल अगर आप पी ब्लॉक में ऑक्सीजन ग्रुप में जाओगे या इसके बाद हैलोजन में, तो केवल आपको यहाँ पर पी में इलेक्ट्रॉन चेंज होते हुए दिखेंगे, बाकी सबका इंटरनल जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है वो सब में एक साथ दिखेगा बच्चों, समझ गए ना। इसलिए अगर आप एक बार नाइट्रोजन ग्रुप में रख लें तो इस तरह से फिर आगे पी में बढ़ाते जाए। और इनको कैसे याद रखोगे, तो देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये है बिस्मथ। नपास, ये कैसे याद करना है, नपास, और फिर ये हो गया सब्बी, ऐसे याद करना है, नपास सब्बी, ठीक है। मॉस्कोवियम में तो नपास सब्बी और मासाब, मां, ऐसा याद करना। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे ये एलिमेंट्स हमें याद रखना है। यहां तक तो ये तो था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट हम आते हैं इसमें कि इनकी एक अबंडेंस के बारे में देखें कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में, तो मेनली हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देखें अगर, तो इनकी बात करूं मैं अबंडेंस के बारे में कि नेचुरल कितना किसका अबंडेंस है, ठीक है, नेचुरल अबंडेंस। तो नेचुरल अबंडेंस में अगर आप नाइट्रोजन देखें, किसको देखें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का अगर हम एयर में देखें, एयर, तो एयर में ये है 78% वाई वॉल्यूम, ठीक है, कि वॉल्यूम के अनुसार अगर आप नाइट्रोजन निकालेंगे एयर में तो 78% और 77% वाई मास है। बात क्लियर है कि नाइट्रोजन जो एयर में है वो 78% वाई मास है और 77% वाई ये है, तो ये एयर में है। और अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में भी नाइट्रोजन मिलता है दो सॉल्ट के फॉर्म में, एक होता है KNO3, ठीक है, और एक होता है बच्चों क्या, NaNO3। आप इनके नाम जानते होंगे, जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो KNO3 को तो बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। और जो NaNO3 है ना, उसको बोला जाता है चिली
सॉल्ट ईटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में मिल जाता है कि इनमें से किसमें नाइट्रोजन है या सॉल्ट कौन सा है नाइट्रोजन का। तो ये है इंडियन सॉल्ट ईटर और चिली सॉल्ट ईटर, ये दो सॉल्ट मिलते हैं अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा आप देखोगे ह्यूमन बॉडी में भी नाइट्रोजन है, प्लांट्स में भी है, प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। तो इस तरह से नाइट्रोजन और भी है, लेकिन इस तरह से हमें दो अबंडेंस देखनी है। अगर हम फास्फोरस की बात करें, है ना, कि फास्फोरस जो है वो किस फॉर्म में रहता है, तो आप देखोगे फास्फोरस का जो सबसे मेन सॉल्ट है या ओर, ठीक है, एक मिनरल्स की बात करें कि जो मिनरल्स है, और ये मिनरल, ठीक है, ये है एपेटाइट। तो एपेटाइट सीरीज कहलाती है बच्चों ये मिनरल सीरीज, ठीक है, मैं इस तरह से। और ये जो सॉल्ट है एपेटाइट, देखो इसका जो फॉर्मूला है वो है CA9PO4 अब देखो यहाँ 9 और 6 क्यों हुआ? कैल्शियम का अगर आप देखो चार्ज 2 प्लस है तो 18 प्लस हो गए 9, और फॉस्फेट में है 3 माइनस, तो इसके 6 18 माइनस, तो ये तो 4 लेस हो गया इनटू CaX2। यहाँ X जो है वो F भी हो सकता है, Cl हो सकता है, OH हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो X की जगह क्या है? फ्लोरीन, तो इसे बोला जाता है फ्लोर एपेटाइट। क्या बोलते हैं? फ्लोर एपेटाइट, जो कि हमारे दांत में भी मिलता है। और अगर यहाँ पर क्लोरीन रख दूं तो ये हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट, और अगर यहाँ OH है तो इसको बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हमारे दांतों का जो एनिमल है बच्चों वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, ठीक है, कि जो हमारा एनिमल है तो ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। जब हम कोई चीज ज्यादा मीठा खाते हैं या मुंह में ज्यादा देर तक मीठा बना रहता है तो हमारे मुंह की एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है कि H प्लस बनते हैं, तो ये OH को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, और ऐसे में हमारा जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है दांत का वो घुलने लगता है और इससे दांत घिसने लगते हैं, कैविटी बनने लगता है। इसीलिए जो, और जबकि फ्लोर एपेटाइट इनसॉल्युबल है, ये क्या है बच्चों? इनसॉल्युबल, ठीक है, इन एसिड, ये एसिड में इनसॉल्युबल है, जबकि ये क्या है? सॉल्युबल है। तो हम फ्लोरे जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना उसमें कुछ फ्लोराइड्स लगा दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, तो वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को जब फ्लोर एपेटाइट में बदल देता है तो हमारे एनिमल का डीके रुक जाता है, और इस तरह से हमारे दांत को काफी आराम मिलता है। तो इस तरह से फास्फोरस एपेटाइट ओर के फॉर्म में मिलता है, ये एक मिनरल सीरीज है एपेटाइट, समझिए ना। तो इस तरह से मिनरल्स के फॉर्म में जो है फैमिली में फ्लोर एपेटाइट, और इसके अलावा फॉस्फेट रॉक्स में भी मिलता है, तो ये है एपेटाइट। इसके अलावा अगर हम बाकी 3 एलिमेंट की बात करें कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, तो मेनली ये सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब अगर हम ये कहें जो बच्चे बाकी कि आर्सेनिक है ना, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, जनरली जो है ये किस फॉर्म में मिलते हैं? जनरली फाउंड इन, ठीक है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड ओर। तो इनके सल्फाइड ओर, तो ये है इनकी अबंडेंस के फॉर्म के बारे में। अब हम आ जाते हैं इनका नेचर, देखते हैं कि ये किस नेचर के हैं, मतलब मेटेलिक नेचर में। और तो नेक्स्ट आता है अगर हम इनके नेचर की बात करें और नेचर एंड स्टेट, है ना, कि कौन एलिमेंट किस स्टेट में है और किस नेचर का है। तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, या यहाँ पर मैं कहूँ कि जो नाइट्रोजन है ये क्या है? आप जानते हैं डाई एटॉमिक गैस,
एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। समझ गए ना कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, नॉन मेटालिक नेचर का होता है और गैस के फॉर्म में होता है। बात करें हम फॉस्फोरस की, है ना, तो फॉस्फोरस भी जो है ये P4 के फॉर्म में मिलता है, इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, ये भी एक क्या है, नॉन मेटालिक है। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर, ठीक है, वैक्सी सॉलिड P4 के फॉर्म में मिलता है फॉस्फोरस, और टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में है ये, नॉन मेटालिक एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है, मॉलिक्यूलर वैक्सी सॉलिड होता है। फिर आते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी बच्चों, तो ये भी ना टेट्रा एटॉमिक स्टेट में मिलते हैं, AS4 है या SB4 के फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी कोवैलेंट क्रिस्टल भी, तो जब ये इस फॉर्म में है तब तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और ये जो है मेटेलॉइड्स, क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इससे कहीं ज्यादा सॉलिड है फॉस्फोरस, समझ गए ना, और इसमें ज्यादा सॉलिड ये है, मतलब ये जो सॉलिड है, लेकिन ये इस ग्रुप में सबसे ज्यादा सॉलिड की बात करें तो ये दोनों सॉलिड है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट जो है AS4 की है, और एक प्रकार का देखा जाए तो एक कोवैलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में भी आ जाता है। अब हम आ जाते हैं बिस्मथ की बात करें, तो बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है, ठीक है, एंड फाउंडिंग, ठीक है, या हम ये कहेंगे एंड फॉर्म मेटालिक क्रिस्टल, क्या बनाता है, और मेटालिक क्रिस्टल। तो ये इनकी स्टेट के बारे में है, इनका नेचर है। तो आप समझ गए ना कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो है नॉन मेटालिक है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड है, बिस्मथ मेटल है। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में है, फॉस्फोरस P4 में, आर्सेनिक और एंटीमनी भी इसी फॉर्म में मिलते हैं। हालांकि इनकी कोवैलेंट क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन मेनली आप देखोगे इसी फॉर्म में लिखे रहते हैं। और बिस्मथ जो है वो टिपिकल मेटल और क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। तो ये इनके नेचर के बारे में हो गया, इनकी स्टेट्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ले लें हम फिजिकल इनकी। तो अब जो आएगा जो पार्ट हमारा वो है पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझिए ना कि हमें इन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी देखना है। तो देखो हमें जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है इस ग्रुप में, एक तो होगा एटॉमिक रेडियाई के बारे में, समझ गए बच्चों। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जो तीसरा हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चौथा जो हमारा पार्ट होगा आयोनाइजेशन इलेक्ट्रो, ठीक है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इस ग्रुप में क्या है चेंजेस है ना। इसके अलावा फिर और जो है हम देखेंगे वो होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। छठवां जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम इनको इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझें, इनसे क्या क्वेश्चंस बने हैं, क्या क्या हमारा इसमें से रिलेटेड मैटर इंपॉर्टेंट है, उसका हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बाकी जो मैं डिस्कस करूंगा वो अगले टर्न में। अभी तो इतना ही बता दिया मैंने नॉर्मली, तो आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इन प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट डे बच्चों।